तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नॉट एन एक्सक्यूज़। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है तो हम ये नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन उनको पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते हम और पार्टीज़ अपनी लायबिलिटी से फ्री नहीं होती। तो एक कॉर्ड भी दिया हुआ है जो जस्टिस स्क्रूटन के अकॉर्डिंग कि कॉन्ट्रैक्ट की अगर इम्पॉसिबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना तो हम इसे एक्सक्यूज़ नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही नहीं किया जा सकता। तो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है वो समाप्त नहीं होता। सबसे पहले है डिफ़िकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। कई बार क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मान लिया थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट में जो है खर्चा ज़्यादा आ रहा है, तो इस बेस पर कॉन्ट्रैक्ट को जो है हम समाप्त नहीं कर सकते और पार्टीज़ की लायबिलिटी ख़त्म नहीं होती। जैसे यहाँ पे केस दिया हुआ है ब्लैकबर्न बॉबिन कंपनी वर्सेस एलियन एंड सन्स। इसमें क्या था कि एक पर्सन ने टिम्बर सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, जहाँ पे टिम्बर जो है उसकी डिलीवरी जुलाई और सितंबर के बीच देनी थी और अगस्त में क्या हो गया, वॉर छिड़ गया। तो वॉर होने के कारण लकड़ी की सप्लाई करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो उस या फिर लकड़ी की सप्लाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम आई, तो कोर्ट ने क्या डिसीज़न दिया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा करना इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, तो इस कारण से कॉन्ट्रैक्ट को हम समाप्त नहीं कर सकते। तो उसके बाद नेक्स्ट है कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। तो कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी में जैसे वेजेस अगर बढ़ गए, ठीक है, प्राइसेस बढ़ गए, तो इन रीज़न्स से हम कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू फेलियर ऑफ ए थर्ड पार्टी। कि अगर थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, ठीक है, तो और थर्ड पार्टी के बेस पर कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना है, तो अगर थर्ड पार्टी पूरा नहीं कर पाती कॉन्ट्रैक्ट तो इस बेस पर भी ये नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करना और लायबिलिटी ख़त्म हो गई पार्टी की। तो अब क्या हुआ, मान लिया ए ने बी को जो है एक जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि 500 कंबल देने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया और ये कंबल उसको एक फैक्ट्री से प्राप्त होने थे जो फैक्ट्री इन कंबल को बनाती थी। तो अब उस फैक्ट्री से मान लिया कि कंबल नहीं मिले, तो अब ये नहीं है कि ए की लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, ए कहीं और से भी वो कंबल ला के दे सकता है उसको। तो यहाँ पे अगर ए नहीं देता बी को कंबल तो यहाँ पे उसे जो है उसे कंपनसेट करना पड़ेगा। उसके बाद स्ट्राइक, लॉकआउट एंड सिविल डिस्टर्बेंसेस। अगर कोई एग्रीमेंट इसके अगेंस्ट नहीं हुआ कि स्ट्राइक के केस में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जाएगा, तो अगर ऐसा नहीं है कि तो उस केस में, इन केसेस में अगर स्ट्राइक हो जाती है, लॉकआउट हो जाता है, सिविल डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं, तो वहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि पार्टीज़ की लायबिलिटी ख़त्म हो गई। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना होगा या फिर उन्हें कंपनसेशन पे करना होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं भी हो पाता तो उन्हें कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। जैसे कि जैकॉब्स वर्सेस क्रेडिट लियोन्स का केस है। इसमें क्या हुआ कि ए ने बी को कुछ गुड्स सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया। अब वो गुड्स कहाँ से लेनी थी, उसे अल्जीरिया से लेनी थी। अल्जीरिया में क्या हो गया, स्ट्राइक हो गई, तो वहाँ से वो गुड्स नहीं आ पाई। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या कहा कि इस केस में जो है ए को अपनी लायबिलिटी से छुटकारा नहीं मिल सकता, उसे बी को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। फिर है फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं,
और एक ऑब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है तो ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक केस दे रखा है HB स्टीम बोर्ड कंपनी वर्सेस हटन का। इसमें क्या हुआ कि ए ने एक नाव बी को राज्याभिषेक के अवसर पर जल सेना प्रदर्शन, एक उद्देश्य तो ये जल सेना प्रदर्शन, और दूसरा जहाजी बेड़े के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए किराए पर दी। तो दो ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। एक तो राज्याभिषेक के अवसर पर जल सेना प्रदर्शन और दूसरा जहाजी बेड़ा, ठीक है। तो उसके भी चारों ओर चक्कर लगाना था, उसे बेड़े के भी चारों ओर चक्कर लगाना था। अब जल सेना का प्रदर्शन, ठीक है, वो तो राजा की बीमारी के कारण कैंसिल कर दिया गया, लेकिन जो जहाजी बेड़े का कार्यक्रम है वो चलता रहा। तो क्या माना गया, इसे पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी मानी गई, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया, ठीक है, जल सेना प्रदर्शन कैंसिल हो गया, लेकिन जहाजी बेड़े का कार्यक्रम तो था। तो एक ऑब्जेक्टिव के ख़त्म होने से ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म हो जाएगा, दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए वो जो है बोट वो यूज़ की जा सकती थी। तो इस तरह से है ये, ठीक है। तो ये थी हमने पढ़ी इसकी इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नोट एंड एक्सक्यूज़, कि हम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। उसके बाद क्या है हमारा रेस्टिट्यूशन रिगार्डिंग वॉइडेबल एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, कि व्यर्थनीय एवं व्यर्थ अनुबंधों में प्रत्यास्थापन, ठीक है। तो इस केस में क्या है, हम इसको पढ़ते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले है कि सेक्शन 64, 67 और 75 में दिया है ये कि व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी एंड द पार्टी रेप्यूडिएट्स इट, द अदर पार्टी नीड नॉट परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी के कहने पर वॉइडेबल है और वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देती है तो दूसरी पार्टी की लायबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो अगर पार्टी को कोई प्रॉफिट हुआ है, जो रेप्यूडिएटिंग है, जो तोड़ रही है, तो वो उसे जो है दूसरी पार्टी को देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, 65 सेक्शन क्या कहता है, व्हेन इट बिकम्स क्लियर दैट एन एग्रीमेंट इज वॉइड एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, ए पार्टी हु हैज़ रिसीव्ड ए प्रॉफिट under such agreement is liable to return such profit and pay damages to the party from whom such profit has been received, ठीक है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है, भी दिख रहा है कि ये वॉइड है, तो जो पार्टी को कोई प्रॉफिट हुआ है उस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, तो वो उसे वापस करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 66 के अकॉर्डिंग ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कन्फर्म्ड और repudiated in the manner and under the rules that are applicable for such confirmation और repudiation, कि एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे कन्फर्म भी किया जा सकता है या रेप्यूडिएट भी किया जा सकता है उन्हीं रूल्स के अंडर जो उसके ऊपर एप्लीकेबल हैं। फिर है इफ़ ए पर्सन विलफुली नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूज टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज़ टू द प्रॉमिसर, तो अगर कोई प्रॉमिसी मना कर देता है फैसिलिटीज़ देने के लिए, तो प्रॉमिसी को राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे, ख़त्म कर दे। ये सेक्शन 67 में है। मान लिया अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और बी में कि ए बी को जॉब के लिए विकल्प फैसिलिटी देगा और वो विकल्प फैसिलिटी देने से मना कर देता है, तो बी की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी जॉब को करने से मना कर सकता है। उसके बाद व्हेन ए पार्टी लॉफुली एंड इन प्रॉपर मैनर रेप्यूडिएट्स ए कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई लॉफुली कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करती है तो ही इज़ एंटाइटल्ड टू क्लेम द डैमेजेस ही हैज़ इनकेयर्ड बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉट बीइंग परफॉर्म्ड। अगर कोई पार्टी लॉफुली ख़त्म करती है तो उसे राइट है कि जो भी डैमेजेस वगैरह हुए हैं तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट से कवर कर सकती है, ठीक है। कि कॉन्ट्रैक्ट ना परफॉर्म करने के कारण कोई डैमेजेस हुए हैं और लॉफुली कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया जा रहा है तो वो उन डैमेजेस को क्लेम कर सकती है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसको आपने अच्छी तरह से करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है।